हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बेलोस के बारे में जानेंगे या बेलोस टाइप गेज के बारे में जानेंगे, जिसकी हेल्प से हम प्रेशर का मेज़रमेंट करते हैं। इससे पहले जो वीडियो थी उनके अंदर हमने जो डायफ्राम टाइप गेज था उसके बारे में जाना था। आज हम बेलोस टाइप गेज के बारे में जानेंगे। अभी हमारी जितनी भी प्रेशर मेज़रमेंट की वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है और उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फर्स्ट है जो बेलोस होती है, वो बेलोस का यूज़ हम लो टू मॉडरेट प्रेशर का मेज़रमेंट करने के लिए करते हैं। जो बेलोस होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। जो इस बेलोस की हेल्प से हम किसी भी टाइप का जो हमारा लो टू मॉडरेट प्रेशर है उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। जो बर्डन ट्यूब्स हैं उन बर्डन ट्यूब्स से भी ज़्यादा इनकी सेंसिटिविटी होती है बेलोस की, क्योंकि जो बेलोस होती है वो बेलोस जनरली कॉर्पोरेट फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, जो कि क्या होता है कि जो रबड़ है या स्टेनलेस स्टील है या फिर क्या बोलते हैं उसको, फॉस्फर है, ब्रास है, एयर मटेरियल की बनी हुई होती है। और इनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जो हमारी बर्डन ट्यूब है और जो हमारे अदर मैनोमीटर्स थे उन सबसे भी ज़्यादा इसकी सेंसिटिविटी होती है। अब जो ये जो बने होते ये जो जिस मटेरियल से बने हुए होते हैं, या तो वो स्टेनलेस स्टील होगा या फिर ब्रॉन्ज होगा, फास्फर होगा या निकेल या आयरन के कोई भी ऑक्साइड होंगे, उनकी हेल्प से ये बने हुए होते हैं। इसके बाद ये जो जितने भी मटेरियल हैं, ये मटेरियल क्या होते हैं, डक्टिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं और इनकी हाई स्ट्रेंथ होती है। तो इस कारण हम इनका यूज़ लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो लॉन्ग टाइम तक इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिटेन रहती हैं। मतलब हम जितनी अभी हम इसको किसी प्लेस पर लगाते हैं डायफ्राम को, तो अभी जो हमें एक्यूरेसी या इसकी जो सेंसिटिविटी मिल रही है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हम देखेंगे, तो उस टाइम तक भी ये बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। तो इसलिए हम बेलोस टाइप जो हमारे हैं गेज उनका यूज़ करते हैं प्रेशर को मेज़रमेंट करने के लिए। इनकी हेल्प से हम लो टू मॉडरेट प्रेशर का मेज़रमेंट करते हैं। इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर में ये जो हमारा सेक्शन है इसको बोलते हैं बेलोस। अब ये बेलोस अलग अलग हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से बेलो को फॉर्म करें, एक साइड से प्रेशर को इनलेट दें और दूसरी साइड हम यहाँ पर पॉइंटर को कनेक्ट कर दें। या ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पर एक स्प्रिंग अरेंजमेंट लें, उसके अंदर एक रॉड या कनेक्टिंग लिंक को लें। तो मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग को लिया है और उसके साथ एक कनेक्टिंग लिंक को यहाँ पर लगाया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। ये अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, हम इसको अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये क्या है, एक एयर इनक्लोज चैम्बर है या केज है। तो इसके अंदर हमने एक बेलो को फॉर्म किया हुआ है। इसके अंदर एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक कनेक्टिंग लिंक अरेंज है इस रॉड के साथ। अब ये जो कनेक्टिंग लिंक है इसके साथ एक गेयरिंग सेक्टर अरेंज है, ये हम इसकी कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। और ये हमारा गेयरिंग सेक्टर है। इस गेयरिंग सेक्टर से क्या होगा, जैसे ही हमें यहाँ से डिफ्लेक्शन मिलेगा उसके प्रोपोर्शनली ये मूवमेंट करेगा। तो ये मूवमेंट करेगा तो इसके साथ साथ ये जो हमारा पॉइंटर है, ये पॉइंटर भी कैलिब्रेटेड स्केल पर मूवमेंट करेगा। जो कैलिब्रेटेड स्केल है अब वो प्रेशर की टर्म में कैलिब्रेट होगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिया 0 to 10 PSI। अब ये लो टू मॉडरेट प्रेशर के लिए हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, या और भी हो सकती है। मैंने स्केल PSI में ऐसे ही लिख दिया, अदर यूनिट में भी ये हो सकती है। तो ये जो पॉइंटर होगा वो स्केल पर हमें रीडिंग प्रोवाइड कराएगा। तो ये इसकी मैंने और भी जो बल्कि कंस्ट्रक्शन है इसको यहाँ पर लिखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। इसमें जो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा वो अप्लाइड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा। तो इसमें अब ये तो हमारी वही इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग में हम क्या लिख सकते हैं, जिस भी अननोन प्रेशर का हमें मेज़रमेंट करना होता है उसे हम इसके पी साइड से, इसको हमने नाम दिया है पी, इस पी साइड से या इसके ओपन साइड से हम इसको इस इनक्लोज चैम्बर के अंदर या इस इनक्लोज केज के अंदर हम इस प्रेशर को एंटर कराते हैं। तो उस एंटर प्रेशर के कारण क्या होता है, ये जो बेलोज होती है वो एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसका प्रिंसिपल क्या है,
बेलो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल है एक्सपांड या एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये इसके प्रिंसिपल पर वर्क करती है। इसका प्रिंसिपल क्या होगा, जैसे ही हम इसमें गैस या प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगी, यहाँ पर कंप्रेस होगी। जैसे हम प्रेशर को वापस हम वापस हटा लेंगे यहाँ से, ये जो भी हमने इसको कनेक्ट किया होगा, इसको प्रेशर को जैसे ही हम रिलीज़ करेंगे तो वो क्या होगी, वापस से एक्सपांड हो जाएगी। तो ये उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो जैसे ही यहाँ से हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो ये बेलोस क्या होगी, कंप्रेस होगी तो उसके रिजल्टेंट क्या होगा, ये जो रॉड है ये हमें डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कराएगी और ये जो बेलोस है वो कंप्रेस हो जाएगी। अब जैसे ही ये डिफ्लेक्शन मिलेगा वो कनेक्टिंग लिंक की हेल्प से गेयरिंग सेक्टर पर जाएगा। गेयरिंग सेक्टर क्या करेगा, उस जो हमारा इसको जो डिफ्लेक्शन मिला है उस अप्लाइड प्रेशर के कारण, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंटर स्केल कैलिब्रेटेड स्केल पर मूवमेंट करेगा और कैलिब्रेटेड स्केल पर पॉइंटर की हेल्प से हमें रीडिंग मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम बेलोस की हेल्प से प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। इससे आगे हम इसके एप्लीकेशन और एडवांटेजेस भी हैं। अब क्या होगा, जैसे ही हम प्रेशर को रिलीज़ करेंगे तो ये जो बेलो है वो वापस अपने पोजीशन पे आए, उसके लिए हमने यहाँ पर इस पर स्प्रिंग लगी हुई है कि जैसे ही इसमें हमने प्रेशर को अप्लाई किया ये क्या होगी, कंप्रेस होगी मतलब सिकुड़ जाएगी। अब जैसे हमने प्रेशर को रिलीज़ किया तो ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर स्प्रिंग का अरेंजमेंट किया है। क्या है कि ज़्यादातर जितने भी बेलोस होते हैं उनमें सेल्फ ड्रेनिंग या सेल्फ बेंटिंग की फैसिलिटी नहीं होती। सेल्फ ड्रेनिंग या सेल्फ बेंटिंग क्या होता है, जैसे हम किसी गैस को हम रिलीज़ कर रहे हैं, उस चैम्बर के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं, तो गैस को बाहर निकलने को हम बोलते हैं बेंटिंग या बेंट होना। और अगर उसी कंडीशन में कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को हम वहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, तो लिक्विड के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं ड्रेन। तो इसमें सेल्फ ड्रेनिंग या सेल्फ बेंटिंग नहीं होता। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्प्रिंग को लगा होता है, वो हमारे एप्लीकेशन पर बेस्ड होगा ज़्यादातर। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइप का जो बेलो है उसके अंदर स्प्रिंग लगा हो। तो ये वापस अपनी पोजीशन पे इसको लेके आएगा, इसके लिए यहाँ पर हमने इसको स्प्रिंग के साथ अरेंज किया हुआ है। नेक्स्ट है इसके एप्लीकेशंस। तो उससे पहले ये जो मैंने वर्किंग बताई है इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप चाहें तो इससे स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं या चाहें तो आप मैंने जो एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज़ हम लो टू मॉडरेट प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब ये अलग अलग टाइप के इसके और भी एप्लीकेशन हो सकते थे कि किस टाइप के गेज में हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमने अलग अलग टाइप के गेज पहले भी देख चुके हैं, जैसे सी टाइप बर्डन ट्यूब है, हेलिकल टाइप है, स्पाइरल टाइप है, मैनोमीटर्स है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेंशन नहीं किए। आपको अगर इनसे और रिलेटेड डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इनके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो भी बना सकता हूँ। या आप अदर मैनोमीटर्स के बारे में या बर्डन ट्यूब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्रेशर मेजरमेंट की जितनी भी वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट इसका एडवांटेजेस है, इट्स कॉस्ट इज़ मॉडरेट। इनकी कॉस्ट मॉडरेट होती है। जितने भी टाइप के हमारे गेज होंगे उनकी कॉस्ट हम ये बोल सकते हैं या तो लो कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं या मॉडरेट कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं। इनमें ज़्यादा इतना अरेंजमेंट नहीं होता कि इनके कारण इनकी रेट है वो ज़्यादा हो या कॉस्ट इनकी ज़्यादा हो, तो उस कारण ये मॉडरेट रेट में या लो कॉस्ट में हमें अवेलेबल होते हैं। इट इज़ अवेलेबल टू डिलीवर हाई फोर्स। ये जो हमारा अभी जो रॉड थी, जैसी प्रेशर अंदर अप्लाई होता था, अप्लाई होने के कारण जो बेलो थी वो क्या करती थी, कंप्रेस होती थी। उसके कारण जो रॉड होती थी वो हमें डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करती थी। तो ये अलग अलग मटेरियल के अकॉर्डिंग ये हमें हाई फोर्स या हाई डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कराने में भी ये कैपेबल होते हैं। इट इज़ अडेप्टेबल फॉर एब्सोल्यूट एंड डिफरेंशियल प्रेशर। इनका हम एब्सोल्यूट और डिफरेंशियल प्रेशर की तरह भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेटर की तरह भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब ज़्यादातर सभी जो हमारे गेज है उनमें हम डिफरेंशियल प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं,
पर अब हम उनको किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं ये उस पर बेस्ड होता है। जैसे ये मेरा पॉइंटर है, अब ये पॉइंटर एक सिंगल डिफ्लेक्शन के कारण ये मूवमेंट करे तो ये इसको क्या कर रहा है, एज अ गेज प्रेशर की तरह यूज़ कर रहा है या एब्सोल्यूट प्रेशर की तरह यूज़ कर रहा है। अब अगर यही डिफ्लेक्शन इसको 2 पॉइंट से मिले तो वो क्या करेगा, ये पॉइंटर में एक तरीके से बैलेंसिंग होगी कि यहाँ से कुछ फोर्स मिल रहा है, यहाँ से कुछ इसको डिफ्लेक्शन मिल रहा है, यहाँ से कुछ इसको डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो इन दोनों के जो डिफरेंस जितना भी होगा उस डिफरेंस के रिजल्टेंट ये पॉइंटर मूवमेंट करेगा। तो हम इसको अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो डिफरेंशियल टाइप का भी हो सकता है और गेज नॉर्मल गेज टाइप का भी हो सकता है। इट इज़ गुड इन द लो टू मॉडरेट प्रेशर रेंज। लो टू मॉडरेट प्रेशर रेंज के लिए ये अच्छे होती हैं, इनकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है। इनके अलावा और भी हम इनके एडवांटेजेस लिख सकते थे जो मैंने यहाँ पर लिखे नहीं, जैसे कि ये हाई प्रेशर मेजरमेंट, इसका ये हाई प्रेशर के लिए सुटेबल नहीं होते। नो इन प्लेस मेंटेनेंस और रिपेयर कैन बी परफॉर्म्ड, दे मस्ट बी रिप्लेस इफ़ डैमेज। अगर इनका जो बेलो है वो डैमेज होता है तो उस कंडीशन में हम इनका कोई मेंटेनेंस नहीं करते या रिपेयर नहीं करते, वो उसको डायरेक्ट हम फिर क्या करते हैं, रिप्लेस ही करते थे उस जगह से। मतलब उस गेज जहाँ पर भी ये गेज इंडिकेटर या गेज लगा है उस जगह पर हम नया दूसरा लगा देते हैं, क्योंकि इसका जो बेलोज है अगर हम उसकी जो इनिशियल हम कॉस्ट देखें तो केवल उसके बेलोज के कॉस्ट को हम पे करते हैं, तो इस कारण हम उसका मेंटेनेंस नहीं करते, उसको रिप्लेस ही कर देते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्रेशर मेजरमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।